अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इससे रिलेटेड हम कंप्यूटर वायरसेस को आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपकी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कंप्यूटर वायरस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी जैसे जैसे एजुकेशन के लेवल इंक्रीज़ होते जाते हैं आप इसको डीपली स्टडी करते हैं। तो इसका कंसेप्ट हर स्टूडेंट को, हर आई के स्टूडेंट्स को मस्ट होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? जी हाँ, इस लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर वायरस बेसिकली होता क्या है, उसके साथ साथ कंप्यूटर वायरस के कॉजेज़ क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरस किस तरह से फैलता है, वो स्प्रेड किस तरह से होता है, कंप्यूटर वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और कंप्यूटर वायरस को हम प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर वायरस को किस तरह से रिमूव किया जाता है। कंप्यूटर वायरस की कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर वायरस। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज द व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ कंप्यूटर वायरस इज अ मलिशियस पीस ऑफ कंप्यूटर कोड डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक ख़तरनाक किस्म का कंप्यूटर का कोड होता है जो कि बनाया जाता है स्पेशली किसी भी चीज़ को, किसी भी कंप्यूटर को या कंप्यूटर के पार्ट्स को डैमेज करने के लिए, और ये डिवाइस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फैलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी यूएसबी में वायरस है तो मैं किसी कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में, किसी भी लैपटॉप में अगर मैं यूएसबी अटैच कर देती हूँ तो क्या होगा कि वो जो वायरस है वो इफेक्ट कर देगा मेरे लैपटॉप या मेरे सिस्टम को भी इफेक्ट कर देगा। बिल्कुल इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर कोई कंप्यूटर है या कोई सिस्टम है या कोई लैपटॉप है उसमें ऑलरेडी वायरस है और मेरी यूएसबी बिल्कुल ठीक है, अगर मैंने यूएसबी अपनी उस वायरस मतलब वायरस इफेक्टेड मैंने कंप्यूटर के साथ उसको अगर अटैच कर दिया तो मेरी यूएसबी में भी वो वायरस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये डिवाइस टू डिवाइस फैलता है जो कंप्यूटर वायरस होता है। अ सबसेट ऑफ मैलवेयर, दीज सेल्फ कॉपिंग थ्रेड्स आर यूजुअली डिजाइन टू डैमेज डिवाइस और स्टील डाटा। बेसिकली कंप्यूटर वायरस जो होते हैं ये डाटा को बाज़ औक़ात स्टील यानी चोरी करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हैकर जो होते हैं वो भी कंप्यूटर वायरसेस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को या डिफरेंट डिवाइसेस वगैरह को डैमेज करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये नेगेटिव पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। मोस्टली ये नेगेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हैकर्स और डिफरेंट किस्म के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थिंक ऑफ अ बायोलॉजिकल वायरस द काइंड that makes you sick. It's persistently nasty, keeps you from functioning normally and often requires something powerful to get rid of it. Basically जो बायोलॉजिकल वायरस यानी अगर हम बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि हम अगर इंसान में किसी किस्म का कोई वायरस है, तो ये तो कंप्यूटर की बात कर रहे थे। अब अगर इसको थोड़ी डेली लाइफ से अगर हम इसको कंसर्न करें तो अगर हम कहें कि बायोलॉजिकल वायरस क्या होता है, कि अगर बायोलॉजिकल वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू इंसान जो होता है वो बीमार महसूस करता है, ठीक है, वो नॉर्मली एक्ट नहीं करता, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जी वो सिक हो चुका हुआ है, ठीक है, वो बीमार हो चुका है, वो उसको किसी किस्म का वायरस है। बिल्कुल उसी तरह जो कंप्यूटर वायरस है वो भी जब होता है तो कंप्यूटर भी अपनी नॉर्मल वर्किंग को छोड़ देता है। नॉर्मली तौर पर वो वर्क नहीं करता जैसा कि पहले कर रहा होता था। हमें एरर मैसेज वगैरह भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी कंप्यूटर की वर्किंग जो होती है वो स्लो कर देते हैं। बेसिकली जो मकसद होता है कंप्यूटर वायरस का, वो हैकर्स का ये मकसद होता है कि वो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर या किसी पर्टिकुलर पर्सन के कंप्यूटर या डिवाइस को हैक कर ले। वहाँ से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका डाटा है, उसकी जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, वट एवर जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाहता है वो वहाँ से उसको स्टील कर ले, और या कंप्यूटर या उसका जो सिस्टम है उस यूज़र का, उसको वो डैमेज करना चाहता है ताकि वो काम ना कर सके, एनेबल ना हो काम करने के। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू। कंप्यूटर करता क्या है? सम कंप्यूटर वायरसेस आर प्रोग्राम टू हार्म योर कंप्यूटर बाय डैमेजिंग प्रोग्राम्स, डिलीटिंग फाइल्स और फॉर्मेटिंग द हार्ड ड्राइव्स। कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं? कंप्यूटर वायरस ये प्रोग्राम्स वगैरह को कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिलीट करने के लिए, डैमेज करने के लिए, फाइल्स वगैरह जो हैं बेसिकली क्या करते हैं कि कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती हैं उनको डैमेज कर देती हैं, डिलीट कर देते हैं। कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग होती है उन्हें डैमेज कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने रखी होती है, जो हार्ड ड्राइव में डाटा वगैरह सेव किया होता है, वो उन सब चीज़ों को वो डैमेज कर देते हैं, जो कि कंप्यूटर वायरस होते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अदर्स सिंपली रेप्लिकेट देमसेल्फ और फ्लड आर नेटवर्क विद ट्रैफिक। कंप्यूटर वायरस का एक डिसएडवांटेज वो ये भी है कि कंप्यूटर
अगर नेटवर्क में जो ट्रैफिक आई होती है, मतलब फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क ट्रैफिक क्या होती है, इसका ज़रा कंसेप्ट समझिएगा कि जब हम किसी को एक मैसेज भेजते हैं, जब एक कंप्यूटर 10 कंप्यूटर किसी एक कंप्यूटर को मैसेजेस एट अ टाइम भेज रहे हैं, तो वो जो कंप्यूटर जो कि सबके मैसेजेस को रिसीव कर रहा है, सबके डाटा को रिसीव कर रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा ट्रैफिक का, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन भी उस चीज़ को, उस डाटा को जो यूज़र से आ रहा है, मतलब डिफरेंट लोकेशन से डाटा जो उसके पास आ रहा है, उसको एक्सेस भी कर सकता है कोई अनऑथराइज पर्सन भी। ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी भी फाइल में वायरस हो और जब वो सर्वर के पास आया यानी रिसीवर के पास आया, हम बात करते हैं सेंडर रिसीवर की। यहाँ पर अब 10 कंप्यूटर्स हैं जो कि मैसेज भेजना चाह रहे हैं एक कंप्यूटर को, ठीक है, और जो कंप्यूटर जो रिसीव कर रहा है, जिसको भेजना चाह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, अब वो जो 10 सेंडर है वो मैसेज भेज रहे हैं रिसीवर को। ठीक है, अब वो जो 10 सेंडर हैं जो कि मैसेज भेज रहे हैं, हो सकता है उसमें से एक दो जो है वो हैकर हो, एक दो क्या है वो हैकर है, वो वायरस भेज रहा है, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है रिसीवर के साइड पे कि वो सारे के सारे मैसेजेस को नहीं देख सका या उससे नहीं देखा गया, या कुछ भी डिफ़िकल्टी आ गई है, प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वायरस पूरे सिस्टम पर इफेक्ट कर गया है। ठीक है, एंड मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एनी इंटरनेट एक्टिविटी, किसी भी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फिर जो कंप्यूटर होता है वो एबल नहीं रहता, वो उसमें डैमेज जब आ जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उसमें डिफरेंट किस्म की इश्यूज आ जाते हैं, तो वो फिर अपनी नॉर्मल वर्किंग से हट कर रह जाता है। इवन लेस हार्मफुल कंप्यूटर वाइसेस कैन सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट योर सिस्टम परफॉर्मेंस, सैपिंग कंप्यूटर मेमोरी एंड कॉजिंग फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैशेस। जो कंप्यूटर का वायरस बेसिकली अगर हम कहें कि ये छोटे लेवल का वायरस है या बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, ये इतना ख़तरनाक नहीं है, जैसा भी वायरस है वो हमारे कंप्यूटर को बेसिकली स्लो कर देता है, डैमेज कर देता है, कंप्यूटर को क्रैश करने की, ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो ये था, हमने पढ़ा व्हाट डज़ अ कंप्यूटर वायरस डू, एंड द नेक्स्ट वन थिंग इज़ हाउ डज़ अ कंप्यूटर गेट वायरस। कंप्यूटर में बेसिकली वायरस आता कैसे है, कहाँ से आता है, कैसे आता है और ये फैलता कैसे, अब हम ये डिस्कस करते हैं। इवन इफ़ यू आर केयरफुल you can pick up computer viruses through normal web activities। हम डिफरेंट वेबसाइट्स पर यानी अपनी कंप्यूटर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम वायरस गेट करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आए, लेकिन ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। शेयरिंग म्यूजिक फाइल्स और फोटोज़ विद अदर यूज़र्स, मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, कुछ यूज़र्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ किसी भी तरह के कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वट एवर, कोई भी रिलेशन है उनका, मतलब कुछ यूज़र्स हैं वो आपस में म्यूज़िक फाइल्स, फोटो, वीडियो, वट एवर फाइल्स कुछ भी अगर शेयर कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ऑलरेडी वायरस हो। ठीक है, जब हम शेयर करेंगे एक दूसरे को, डाटा शेयर करेंगे, कोई ईमेल्स शेयर करेंगे, हो सकता है उसमें वायरस हो। जब उसमें वायरस होगा तो जो रिसीव कर रहा है उस ईमेल को या उस डाटा को या उस म्यूज़िक फाइल, फोटो, वट एवर जो भी हम सेंड कर रहे हैं, जो उसको रिसीव कर रहा है उसको हम कहते हैं रिसीवर। जब वो उसे रिसीव कर लेगा तो होगा क्या कि उसके कंप्यूटर में भी वायरस का हमला हो जाएगा। ठीक है, उसका कंप्यूटर भी अफेक्टेड हो जाएगा वायरस से, उसके कंप्यूटर में भी वायरस चला जाएगा। एक तो पहला रीज़न ये था कि जिसके थ्रू हमारा जो वायरस है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैलता है, वो हमने बताया कि म्यूज़िक फाइल, फोटोज या डिफरेंट फाइल्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डाटा को अगर हम शेयर करते हैं और हो सकता है उसमें कोई वायरस हो, अगर हम जो डाटा शेयर कर रहे हैं तो जो इसको रिसीव करेगा उसके सिस्टम में भी वायरस चला जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ विजिटिंग एन इन्फेक्टेड वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें वायरस है, अगर हम उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उस वेबसाइट पर गए हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस वेबसाइट पर गए हैं, हम नहीं जानते कि उसमें वायरस है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें वायरस है, इसका मतलब है उसको विजिट करने से हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप में भी वायरस आ सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओपनिंग स्पैम ईमेल और एन ईमेल अटैचमेंट। बेसिकली बाजू का हम ईमेल रिसीव करते हैं, हम नहीं जानते वो ईमेल कहाँ से आई है, किसने हमें सेंड की है। बाजू का तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग हमें ईमेल भेजते हैं जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो हम उनकी ईमेल बगैर किसी डर के ओपन कर लेते हैं, लेकिन बाजू का हमारे पास ईमेल ऐसी आती है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और होता यह है कि फिर उन ईमेल्स पर वायरस वगैरह इफेक्ट हो जाता है, तो फिर जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है। डाउनलोडिंग फ्री गेम्स, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स एंड अदर सिस्टम यूटिलिटीज़। अच्छा जी, उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, आजकल के जो गेम्स होती हैं डिफरेंट, उनको डाउनलोड करते हैं और इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि हम कहाँ से उन गेम्स को डाउनलोड कर रहे हैं, क्या एक ख़ास वेबसाइट है जहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, या बस ऐसे रैंडमली डाउनलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि वो जहाँ से डाउनलोड कर रहे होते हैं वो गेम्स के साथ साथ भी वायरस, डिफरेंट चीज़ें जब हम मीडिया प्लेयर से डाउनलोड करते हैं तो क्या होता
होता है, मीडिया प्लेयर यानी गेम्स, मीडिया प्लेयर, टूल बार, डिफरेंट चीज़ें जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके साथ वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट थॉरली रीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट। बेसिकली डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं हम, उनके लाइसेंस को, उनके जो लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं उसको हम रीड नहीं करते, और उन सब चीज़ों को रीड किए बगैर हम डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। ये थे ऐसे कॉजेज़ के वायरस हमारे सिस्टम में कैसे आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के क्या सिम्टम्स हैं? इसका मतलब ये है कि जब हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम लैपटॉप यानी कोई भी सिस्टम अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वायरस आ गया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि वायरस आ गया, उसकी कौन कौन सी निशानी है, उसकी शनाख्त हम कैसे कर सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं। योर कंप्यूटर मे बी इन्फेक्टेड इफ़ यू रिकॉग्नाइज एनी ऑफ दीज मैलवेयर सिम्टम्स। अगर हम इनमें से कोई भी निशानी या सारी निशानी या कुछ निशानियाँ भी अगर अपने सिस्टम में पाते हैं कि जी ये निशानियां हमारे या ये सिम्टम्स हमारे सिस्टम में है, इट्स मीन कि हमारा जो सिस्टम है वो वायरस ने अटैक कर दिया उस पर। अच्छा, द फर्स्ट वन इज स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस। हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो कम होनी शुरू हो जाती है, वो स्लो होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल वर्क कर रहा है हमारा कंप्यूटर बिल्कुल उस तरह नहीं होता। अगर हम कोई भी ओपन कर रहे हैं, कोई टैब ओपन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हैं तो बहुत टाइम लेगा, वो छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो स्लो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत स्लो होना शुरू हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज एरेटिक कंप्यूटर बिहेवियर, अनएक्सप्लेन्ड डाटा लॉस, फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैशेस। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी डाटा है वो क्रैश होना शुरू हो जाएगा, वो डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट होना शुरू हो जाएगा, हमें एरर मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, हमें ऐसे मैसेज नज़र आएंगे कि हम नहीं चाहते, हम बार बार उन्हें क्रॉस करेंगे बट वो फिर हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो हमें इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे, अनॉय करेंगे इस तरह से, और हमारा डाटा जो है वो बगैर किसी रीज़न के लॉस होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कंप्यूटर वायरस के होते हैं। जब ये सिम्टम्स नुमायाँ होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हमारा कंप्यूटर जो है वो वायरस से अफेक्ट हो चुका हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउ आर कंप्यूटर वायरस रिमूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर वायरस जो है हमारे सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में आ चुके हैं, अब हम इसको रिमूव कैसे करें, मतलब हम प्रोटेक्ट किस तरह से करें। एंटीवायरस हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर वायरस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो एंटीवायरस है वो एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं कि ये वायरस कहाँ पे है, और फिर उसके बाद उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचा भी सकते हैं, और कंप्यूटर वायरस को हम मज़ीद फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट टाइम वायरस आया मेरे कंप्यूटर में तो हुआ क्या कि मैंने एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया। अब एंटीवायरस ने काम किया तो वायरस को उसने मार भगाया, ठीक हो गया, आसान लफ्ज़ों में वायरस को उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद वायरस मेरे पास ख़तरनाक किस्म का वायरस आ गया। मेरे पास क्या हुआ, ख़तरनाक किस्म का वायरस आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं तो कोरोना वायरस जब फर्स्ट टाइम आया था, जब उसकी वैक्सीन बनी, ठीक है, अब देखिए वैक्सीन बन गई, अब उसकी और लहर आ गया, मतलब उसकी ख़तरनाक लहर आ गई। ठीक है, उसके लिए एक नई वैक्सीन बनेगी, क्योंकि जो पुरानी वैक्सीन थी वो उस ख़तरनाक कोरोना वायरस के लिए नहीं थी। ठीक है, वो पहले वाले वायरस के लिए थी। बिल्कुल इसी तरह जब कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो एक दफ़ा जब वायरस आया उसके लिए एंटीवायरस बनाया गया उसको रिमूव करने के लिए, उस वायरस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब खतरनाक किस्म का वायरस आया तो उसके लिए हमें एंटीवायरस को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो उस वायरस को भी रिमूव कर दे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जब तीसरी दफ़ा और ख़तरनाक वायरस हैकर ने भेजा हमारे कंप्यूटर में तो हमें एक ऐसा एंटीवायरस चाहिए कि जो कि उस ख़तरनाक वायरस को भी हमारे कंप्यूटर से दूर कर दे। हमें इसका मतलब एंटीवायरस को साथ साथ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। व्हेन अ डिवाइस डज बिकम इन्फेक्टेड थ्रू इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस सॉल्यूशन इज स्टिल योर बेस्ट बैच फॉर रिमूविंग इट। Once installed, most software will conduct a scan for the malicious program. Once located, the antivirus will present options for its removal. If this is not something that can be done automatically, some security vendors offer a technician's assistant in removing the virus free of charge. जी हाँ जी, ये बिल्कुल वही बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं कि जब एक दफ़ा वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो हमें एंटी वायरस के थ्रू उससे प्रोटेक्ट करना है, अपने कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है और उससे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जब ख़तरनाक किस्म का, मतलब उसकी एक डेंजरस फॉर्म ऑफ वायरस जब आती है तो उसके लिए हमें एक पावरफुल एंटी वायरस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। जी हाँ, कंप्यूटर वायरस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम दो को डिस्कस करते हैं, वर्म्स और ट्रोजन्स।
worm is a type of virus that, unlike traditional viruses, usually does not require the action of a user to spread from device to device. वर्म्स क्या है? वर्म्स मेरे पास कंप्यूटर वायरस की एक ऐसी टाइप है जो कि किसी को फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये है कि एक ऐसी है जिसके अंदर यूज़र की गलती नहीं होती है कि वो किसी डिवाइस के थ्रू उसने किसी कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे तक भेजी है, उसके थ्रू ये वायरस चला गया, बल्कि वर्म्स खुद ब खुद रेप्लिकेट होते हैं, खुद ब खुद कॉपी बनती रहती है उनकी, ठीक है, वो खुद ब खुद कॉपी बनती रहती है और वो खुद ब खुद फैलते रहते हैं। उसके बाद है ट्रोजन्स। एज इन द मिथ, अ ट्रोजन इज अ वायरस दैट हाइड्स विद इन अ लेजिटिमेट सेमिंग प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ अक्रॉस नेटवर्क और डिवाइसेस। जी हाँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ट्रोजन के लिहाज से। ट्रोजन बेसिकली एक ऐसा हम कह सकते हैं प्रोग्राम है, एक ऐसा वायरस है जो कि दिखने में तो हमें बहुत बेहतर लग रहा होगा कि जी नहीं, इसमें ऐसी कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन जब हम एक दफ़ा उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें महसूस होता है कि जी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। मतलब देखने में तो वो बड़ी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स लग रही होती हैं, इंफॉर्मेटिव एरिया लग रहा होता है कि जी अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जी हम मतलब एक इंफॉर्मेशन पा सकते हैं या कोई भी अच्छी वेबसाइट है। लेकिन जब हम बेसिकली हम उसे एक्सेप्ट कर देते हैं, डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो बेसिकली वो ट्रोजन पे कंसिस्ट होता है, यानी हमारे कंप्यूटर पे वायरस इफेक्ट कर देता है। उसके बाद कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर वायरस की, लाइक बूट सेक्टर, फाइल डिलीटिंग, डायरेक्टरी FAT, डायरेक्ट एक्शन, बिल्कुल उसी तरह पॉलीमॉर्फिक है, मैक्रो है, फाइल इन्फेक्टर है, वेब स्क्रिप्टिंग है, ब्राउज़र हाईजैकर, मास मेलर, इनक्रिप्टेड, कंपेनियन, नेटवर्क, ओवरवाइज। ये डिफरेंट मेरे पास टाइप्स हैं, रेजिडेंट एक्सेट्रा। ये बस डिफरेंट टाइप्स है कंप्यूटर वाइज के वैसे तो बहुत टाइप्स हैं, लेकिन आप इसमें से कुछ 5-6 आप देख लें जिनको जो आपको आसान लगती है, जो आपको बेहतर लगती है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन है वो ऊपर लिखी हुई है, दैट इज़ द बूट सेक्टर, फाइल डिलीटिंग, डायरेक्टरी, मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, वेब स्क्रिप्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारे लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर वायरस बेसिकली होता क्या है। डिफरेंट चीज़ों को आज हमने कवर करने की कोशिश किया। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर वायरस जो होता है ये क्या करता है, इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद कंप्यूटर वायरस फैलता कैसे है हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर वायरस कहाँ से आता है, उसके साथ साथ कंप्यूटर वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, कंप्यूटर वायरस को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है, रिमूव कैसे किया जा सकता है, कंप्यूटर वायरस के कुछ एग्जांपल्स देखिए और उसके साथ साथ हमने कंप्यूटर वायरस की टाइप्स देखी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर की समझ आई, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सके। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू सून।